Hey everyone, today's video is the second video that I'm making on proverbs. There are 5 proverbs. Before beginning the proverbs, I would like to tell you that what proverbs do. Uh, चाट हम सबने कभी ना कभी डेफिनेटली खाया होगा. बाय चाट आई मीन टिक्की, गोलगप्पे, बताशा, इवन समोसा ऑल्सो. ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर चटनी डल जाए, चाहे हमारी चटनी ले लीजिए या लाल चटनी ले लीजिए, तो क्या होता है, इट एनहांसेस the taste of the delicacy, it enhances the taste of the chaat that we are eating. In the same way, Proverbs does the same task. ये हमारी English communication की चटनी है. If you add Proverbs in your communication, not only it throws an impactful, a great impact on the person listening to you, but it also enhances it boosts up your morale and confidence. So it's time now to waken up and start including these proverbs. The first proverb is, if you refuse the elders' advice, you will walk whole day. पढ़ते के साथ समझ में आ रहा होगा कि सीधे सीधे शब्दों में अपने से बड़ों की एडवाइस सुननी चाहिए, है ना. We often say that a person who doesn't listen or a person who doesn't adheres to what his elders tell, he or she, in a way they are hampering their future. In a way they are at a loss. कि अगर आप अपने से बड़ों की बात नहीं मानोगे, है ना, तो परेशानी में आओगे. क्यों? वाई वाई इज इट सो? बिकॉज बड़े होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, हमारा अच्छा बुरा हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं. ठीक है, तो इसमें लिटिल मीनिंग तो यही कह रहा है कि अगर आप बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो आप सारा दिन चलते रहेंगे. बट दिस हैज अ फिगरेटिव मीनिंग. सिंपल सी यही बात है दैट यू शुड लिसन टू व्हाट योर एल्डर्स से. एल्डर्स में कोई भी आ सकते हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं, आपसे जो बड़ा है ना. मूविंग टू नेक्स्ट प्रोवर्ब, डोंट इंसल्ट द हंटिंग गाइड बिफोर द सन हैज सेट. कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टीमेटम हम किसी भी, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी टास्क हो रहा है, या कुछ भी लाइफ में चल रहा है, उसकी कंप्लीट होने से पहले वी टेंड टू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द थिंग, स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन. वही वो कह रहा है कि जब तक एंड रिजल्ट ना आ जाए, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज समवन, यू शुड नॉट से बैड थिंग्स अबाउट पर्सन. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं समझाऊं कि my friend has a habit of criticizing people. Yeah, the team was losing the match, but the coach said that do not insult the hunting guide before the sun has set. ठीक है, कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, माना टीम हार रही है, पर हो सकता है कि एंड में वो जीत जाए, है ना, इंटरवल के बाद अच्छा खेल जाए. ठीक है, या एक और एग्जांपल मैं आपको दूं दैट I had gone to my gynecologist and I was in my mind I was criticizing him, and I was asking myself whether this doctor is the right doctor. So my mother reminded me that do not insult the hunting guide before the sun has set. अभी रुकिए, देखिए, है ना, ये डॉक्टर काफी एक्सपीरियंस्ड है, तो ये डॉक्टर सही है. Then comes the third proverb, which says, if an arrow is not entered deeply, then its removal is not hard. सीधे सीधे शब्दों में अगर इसका मतलब समझे तो ये है कि तीर अभी ज्यादा अंदर नहीं गया है, वो आप उस तीर को आप आराम से निकाल सकते हैं. This type of proverb is especially used in relationships, I guess. When there is kind of some misunderstanding or people tend to follow bad habits, है ना. So this proverb tells us that टाइम रहते, है ना, इफ द टाइम, जैसे वो एक प्रोवर्ब और है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. समय रहते अगर चीज को सुधार लिया जाए तो चीजें आसान हो सकती हैं, है ना. और आप इसका यूज कैसे करेंगे, है ना. इट इज टाइम you go and talk with your partner in order to resolve the misunderstanding, the conflict, as the arrow has not gone down deep, and you can pull it out easily. ठीक है, ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हुई हैं, जाइए अपने पार्टनर से जाके बात करिए और जो भी कंफ्लिक्ट है उसे जाके रिजॉल्व करिए. ठीक है, जरूरी नहीं पार्टनर्स है, पेरेंट्स के साथ भी कभी कभी कंफ्लिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, है ना, तब भी उन केस में आप इस प्रोवर्ब का यूज कर सकते हैं. मूविंग टू सेकंड लास्ट,
proverb, too many cooks spoil the broth. Now this has two meanings. One is literal and one is figurative meaning. Literal meaning का तो मतलब ये broth is kind of a soup. सूप की तरह होता है कि सिंपल सी बात है कि खाना बन रहा है, कोई चीज़ बन रही है और उसमें बहुत सारे लोग अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ब्रॉथ या वो कोई भी डिश है वो खराब ही हो जाती है ना. दिस वॉज द लिटिल मीनिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. फिगरेटिव मीनिंग का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, नो डाउट एक ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज डूइंग सम पर्टिकुलर थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीडर होता है ना, who kind of examines everyone, who keeps an eye on everybody who is working in the project. अगर सभी लोग लीडर बन जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको बताऊं that the event was not as successful as everyone involved in the event tried to become a leader, wanted to lead the event. So ultimately it spoiled the, as too many cooks spoil the broth. या मैं एग्जांपल दूं, कोई XYZ मूवी है, XYZ मूवी इट फेल्ड ड्रास्टिकली as there were so many directors, that were involved in making the film, as it is said that too many cooks spoil the broth. भाई एक मूवी है, डायरेक्टर एक ही होना चाहिए, प्रोड्यूसर चाहे जितने मर्जी हो, है ना, फंडिंग के लिए जितने मर्जी प्रोड्यूसर्स हो, लेकिन डायरेक्टर एक ही हो, एक ही इंसान हो जिसका विजन हो. चार तरह के लोग रहेंगे, चार तरह की बातें रहेंगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा ना. अल्टीमेटली इट शो कि मूवी जो है वो कोलैप्स हो गई, फेल रही, कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाई, है ना, पिट गई पिक्चर. द लास्ट वन इज माई फेवरेट, निप इट इन द बड. निप इट इन द बड का मतलब है कभी भी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन शुरुआत में ही अगर उसको पकड़ लिया जाए गलत चीज को, है ना, तो वो ज्यादा हार्म नहीं कर पाती है. जैसे एग्जांपल दो, बोला जाता है ना कि आजकल इतना सोसाइटी में इतना बैड थिंग्स आर हैपनिंग, लोगों का मोरल पता नहीं कहाँ चला गया, सिविक सेंस कहाँ चला गया है. सो द रियल फैक्टर एंड द रियल कॉज विच आई बिलीव इज दैट उनको पेरेंटिंग उनकी सही नहीं है. बच्चे को अगर आप शुरुआत में ही बता दें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है ना, तो वो सही चीज़ पे चलेगा, गलत राह पे क्यों चलेगा. So that is what it is said that nipped in the bud. You know, Meena caught his son lying. So she told him the repercussions of what can happen if he continue to say lie. So what should she do? She nipped in the bud. शुरुआत में उसने अपने बच्चे को समझा दिया कि आप झूठ बोलेंगे तो ये आपको सामना करना पड़ सकता है. ठीक है. So these were the 5 proverbs which I thought I should deliver it to my viewers. Write down in the comment section which one was your favorite. Thank you for watching and being with me.